नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे 3 ग्रहों की विशेष दृष्टि की। ग्रहों की दृष्टि की ज्योतिष में क्या भूमिका है, क्या होता है शनि, मंगल और बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव, कैसा रहेगा राशियों का हाल, जानेंगे महा उपाय भी। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। अगर आप अपने काम में नाम और यश चाहते हैं, जो भी आपका काम है, जो भी आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, अगर उसमें नाम और यश चाहते हैं तो रोज सुबह सूर्य भगवान के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। नित्य प्रातः अगर आप सूर्य भगवान के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आप जो भी कार्य करते हो उस कार्य में आपका नाम और आपका यश बढ़ जाएगा। और आइए अब जानते हैं 28 मई 2023 यानी रविवार का पंचांग। दिनांक 28 मई 2023, दिन रविवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, सुबह के 9:56 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आइए जानते हैं ग्रहों की दृष्टि का ज्योतिष में क्या भूमिका है, पंडित जी से। जी देखिए, ज्योतिष में ग्रहों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है कि ग्रह कुंडली में किस भाव में, किस स्थान में बैठे हुए हैं। और किसी स्थान से ग्रहों की दृष्टि कुंडली को काफी प्रभावित करती है। यानी उनका मामला उनकी पोजीशन का, यानी उनके स्थान का, और उनके एस्पेक्ट का, यानी उनकी दृष्टि का, ये दोनों मामला बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। ज्योतिष में हम मोटे तौर से 9 ग्रहों का अध्ययन करते हैं, जिसमें से 7 ग्रहों के पास दृष्टि होती है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इनके पास दृष्टि होती है। राहु और केतु के पास दृष्टि नहीं होती है। इन 7 ग्रहों में सबके पास 7वीं दृष्टि जरूर होती है, यानी जहां वो बैठते हैं वहां से 7वें स्थान को देखते हैं। लेकिन 3 ग्रहों के पास 7वीं के अलावा 2 दृष्टियां और होती हैं, विशेष दृष्टियां होती हैं। ये ग्रह हैं मंगल, इसके पास 2 अलग से दृष्टियां हैं। बृहस्पति और शनि, इनके पास भी अलग से 2 दृष्टियां हैं। यानी मंगल, बृहस्पति और शनि के पास 7वीं दृष्टि तो है ही, उसके अलावा 2 दृष्टियां अलग से भी हैं। और इन अलग से दृष्टियों का प्रभाव भी जीवन पर बहुत गहराई से पड़ता है। ग्रहों को समझने के लिए उनके पोजीशन को और उनके एस्पेक्ट को जरूर देखना होगा, तभी जाकर के आप किसी ग्रह को ठीक तरीके से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। और आइए अब जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, धन प्राप्ति के उत्तम योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता चला जाएगा।
संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक तनाव हो सकता है। बेवजह के विवादों से बचाव करें। रिश्तों में समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कर्ज की समस्याएं कम होंगी। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जानते हैं मंगल की दृष्टि जो है वो विशेष क्यों होती है और इसका प्रभाव क्या होता है। बिल्कुल, देखिए पहले भी आपको बताया कि हर ग्रह के पास 7वीं दृष्टि तो होती ही है। मंगल के पास 2 दृष्टियां अलग से भी हैं। तो मंगल के पास कुल 3 दृष्टियां हैं। जहां बैठेगा वहां से 3 स्थानों को देखेगा। मंगल के पास चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि होती है। जहां बैठेगा वहां से चतुर्थ भाव को, वहां से सप्तम भाव को और वहां से अष्टम भाव को देखेगा। मंगल की दृष्टि मिश्रित परिणाम देती है, मिक्स रिजल्ट देती है। मंगल की दृष्टि अपने मित्रों पर पड़े या अपने भाव पर पड़े तो इसके परिणाम शुभ होते हैं। शत्रु ग्रहों पर और पाप ग्रहों पर इसकी दृष्टि अगर पड़े तो ये दृष्टि अशुभ हो जाती है। आपकी कुंडली में मंगल किन भावों का स्वामी है और किन भावों से उसका कनेक्शन है, इसको देख करके आप जान सकते हैं कि मंगल की दृष्टि शुभ होगी या अशुभ होगी। जैसे कन्या लग्न की कुंडली है, मंगल अष्टम भाव का स्वामी है, तो निश्चित रूप से जहां पर उसकी दृष्टि होगी वहां पर वो ज्यादा नुकसान पैदा करेगा या ज्यादा दिक्कतें देगा। मंगल की दृष्टि जब शनि के ऊपर पड़ती है तो ये ज्यादा भयंकर हो जाती है, क्योंकि शनि जो है वो वायु तत्व का मालिक है, मंगल अग्नि तत्व का मालिक है। वायु और अग्नि के संयोग से विस्फोट होने की संभावना बन जाती है या ऑपरेशन होने की, दुर्घटना होने की संभावना भी बन जाती है। तो मोटे तौर से आप ये जान लीजिए कि मंगल आपकी कुंडली का जिस तरह का ग्रह होगा उसी तरह के सामान्य परिणाम आपको देगा। और सामान्य रूप से मंगल को पाप ग्रह माना गया है, तो कुछ ना कुछ उसकी दृष्टि से नुकसान भी जरूर होगा। इसीलिए मंगल की दृष्टि को हम मिश्रित कहते हैं, मिक्स कहते हैं। न बहुत बुरी होती है न बहुत अच्छी होती है। आइए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। करियर बेहतर होगा। रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। स्थान परिवर्तन इस समय आपका हो सकता है।
खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। नौकरी में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय इस समय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और आइए अब ले लेते हैं आज का पहला सवाल। तो पंडित जी, आज का पहला सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का पहला प्रश्न हमें पूनम जी ने महाराष्ट्र से लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 27 अगस्त 1992, 1:15 मध्य रात्रि को। जन्म स्थान है गोंडिया, महाराष्ट्र। ये लिख रही हैं कि मेरे पहले विवाह में डिवोर्स हो चुका है। आगे मेरा दूसरा विवाह कब होगा? क्या मैं मांगलिक हूं? और ये पूछ रही हैं कि मैं व्यवसाय करूं या नौकरी करूं। पूनम जी, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और कर्क राशि की। महादशा शुक्र की और अंतरदशा शनि की फिलहाल चल रही है। देखिए, कुंडली में मंगल 12वें बैठा है। कुंडली बिल्कुल आपकी मांगलिक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, आपके दूसरे विवाह होने के योग 2024 के अंत तक बनते हैं। जून 2024 से दिसंबर 2024 के समय में आपका दूसरा विवाह होना चाहिए। अगर हम करियर की बात करें तो भविष्य में आप व्यवसाय में जाइए, आपके लिए व्यवसाय ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आप वस्त्रों का, खाद्य पदार्थ का, फूड का या सौंदर्य प्रसाधन का व्यापार करें तो ये व्यापार करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिलहाल आप एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा करके पहन लें। और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमें सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब ले लेते हैं आज का दूसरा सवाल। तो पंडित जी, दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न जो है वो श्री शाली एम कलाशेट्टी जी ने हमें लिखा है। कर्नाटक से श्री शाली जी लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 31 मार्च 1995। जन्म का समय 2:30 AM। जन्म स्थान है गुलबर्गा, कर्नाटक। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा, जिससे मेरा विवाह होगा उस बालक का करियर क्या होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। श्रीशाली, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और मीन राशि की। महादशा केतु की और अंतरदशा बुध की फिलहाल चल रही है। देखिए, 2023 के अंत में या 2024 के आरंभ में
आपके विवाह होने के योग बनते हैं। आपका वैवाहिक जीवन बेहतर दिखाई देता है। कुंडली आपकी मांगलिक है, इसलिए जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। जिस बालक से आपका विवाह होगा वो बालक इंजीनियरिंग क्षेत्र में, बैंक या फाइनेंस के क्षेत्र में नौकरी करता होगा, ये संभावना आपकी कुंडली में बनती है। तो आपका विवाह जल्दी हो, बेहतर हो, इसके लिए आप एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को, और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। तो बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव किस तरह पड़ता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, बृहस्पति के पास भी 3 दृष्टियां होती हैं, 7वीं तो होती ही है, और 2 स्पेशल दृष्टियां भी बृहस्पति के पास होती हैं। बृहस्पति के पास पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है। जहां बैठते हैं वहां से 5वें स्थान को, 7वें स्थान को और 9वें स्थान को देखते हैं। बृहस्पति की दृष्टि को बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं। बृहस्पति की दृष्टि गंगा जल की तरह पवित्र होती है। जिस भाव पर पड़ती है, जिस ग्रह पर पड़ती है, उसे शुभ कर देती है। यानी बृहस्पति जहां बैठेंगे और जहां देखेंगे, जहां बैठेंगे वहां तो नुकसान होगा, लेकिन जहां वो देखेंगे, 5वें को देखेंगे, 7वें को देखेंगे, 9वें को देखेंगे, वो भाव शुभ हो जाएंगे, वो ग्रह शुभ हो जाएंगे, उनके प्रभाव शुभ हो जाएंगे। बृहस्पति आपकी कुंडली के लिए अगर अच्छा ग्रह नहीं है तो भी उसकी दृष्टि का फायदा आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति परम शुभ ग्रह है। जिस भाव को, जिस ग्रह को देखेगा उसकी शुभता को बढ़ा देगा। अगर कुंडली में कोई अशुभ योग बन रहा है और उस पर बृहस्पति की दृष्टि आ गई तो अशुभ योग भी निष्फल हो जाते हैं, अशुभ योगों का प्रभाव भंग हो जाता है। आपकी कुंडली में शनि बेहद खराब है और शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि आ गई तो शनि की नकारात्मकता बंद हो जाएगी। अगर राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि आ गई तो आप तीर्थ स्थानों की यात्रा करेंगे, गंगा स्नान करेंगे, पवित्र जगहों के दर्शन करेंगे। यानी बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपकी कुंडली में एक वरदान की तरह है। जिस भाव और जिस ग्रह को देखेगी उसके प्रभाव निश्चित रूप से बहुत बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। और आइए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, करियर में आपके लिए सुधार के बेहतर योग बन रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास करिए। धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। कोई छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, सेहत में आपके सुधार होगा, काम की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति या वाहन का लाभ आपको हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी।
धन की दशा आपकी उत्तम रहेगी, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जानते हैं शनि की दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ता है पंडित जी से। जितनी शुभ बृहस्पति की दृष्टि है उतनी ही अशुभ शनि की दृष्टि है। शनि जहां बैठेंगे वहां फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन शनि जहां देखेंगे, शनि की दृष्टि जहां होगी वहां निश्चित रूप से नुकसान होगा। शनि के पास 3 दृष्टियां होती हैं। सप्तम तो होती ही है और इसके अलावा तीसरी और 10वीं दृष्टि भी होती है। तृतीय, सप्तम और दशम दृष्टि शनि के पास होती है। शनि की दृष्टि विध्वंसक होती है और जिस भाव पर और जिस ग्रह पर पड़ती है उसका नाश कर देती है। शनि अगर आपकी कुंडली का लाभकारी ग्रह है तो शायद उसकी दृष्टि से उतना नुकसान ना हो, लेकिन अगर 100 रुपए का मामला है, 90 रुपए का फायदा है, तो 10 रुपए का नुकसान तो वो करेगा ही। यानी शनि की दृष्टि, शनि अगर आपका लाभकारी ग्रह है तो भी जहां देखेगा वहां कुछ न कुछ नुकसान वो जरूर पहुंचाएगा। शनि की दृष्टि सूर्य और मंगल पर हो तो सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है। सूर्य पर होगी वैवाहिक जीवन, पिता, नाम, यश, सम्मान सबका नाश होगा, और अगर मंगल पर होगी तो दुर्घटना, विस्फोट, ऑपरेशन के योग बनेंगे। अगर आपकी कुंडली में कोई शुभ योग है और उस पर शनि की दृष्टि पड़ गई है तो शनि की दृष्टि शुभ से शुभ योग को भी निष्फल कर देती है। शनि को केवल एक ही ग्रह रोक सकता है और शनि को शुभ कर सकता है, उसे कहते हैं बृहस्पति। अन्यथा शनि की दृष्टि का कोई काट नहीं है। जिस भाव पर यह पड़ेगी दृष्टि, जिस ग्रह पर यह दृष्टि पड़ेगी, उस ग्रह को, उस भाव को निश्चित रूप से भयंकर नुकसान होगा। और खास तौर से शनि जब चंद्रमा को देखने लगता है तब मामला मानसिक हो जाता है, बहुत गंभीर हो जाता है, बहुत डीप डिप्रेशन में जाने की संभावना बन जाती है। देखिए, शनि की दृष्टि के बारे में सबसे ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि शनि जब किसी ग्रह को देखते हैं, किसी राशि को देखते हैं, किसी भाव को देखते हैं, तो उसको सीधे तौर से नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि विनाशकारी मानी जाती है। अब ऐसी स्थिति में आप शनि की ऐसी मूर्ति के सामने कभी मत जाइए जिसमें शनि की आंखें हों। अगर आप उसे मूर्ति मानते हैं कि मूर्ति है, उसकी आंखों से क्या होगा, तब तो पूजा करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप तो ये मानते हैं ना कि जो मूर्ति है वो जीवंत है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। हम मानते हैं कि वो शनिदेव का जीवंत स्वरूप है और वहाँ प्रार्थना करने से हमारी प्रार्थना पूरी होगी। तो अगर आप उस मूर्ति को जीवंत मानते हैं तो कृपा करके उसकी दृष्टि के सामने न जाएं, क्योंकि अगर आप उसकी दृष्टि के सामने जाएंगे तो आपको नुकसान होगा। शनि की मूर्ति जहां पर शिला के रूप में हो, शिला के रूप में शनि की पूजा होती हो, वहां पर जाकर के शनि की पूजा करना अच्छा है। लेकिन शनि की दृष्टि के सामने कभी मत जाइए, वरना आपको भी नुकसान होगा। और अगर मान लिया गलती से चले गए, दर्शन हो गए, शनि की दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई, तो तुरंत आसपास में अगर कोई हनुमान जी का मंदिर हो या किसी मंदिर में हनुमान जी का विग्रह हो तो वहां जाकर के हनुमान जी के सामने खड़े हो जाइएगा। हनुमान जी की दृष्टि से शनि की दृष्टि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा।
और आइए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान आप बनाए रखें, काम टालने से बचाव करें, वाहन सावधानी के साथ चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर में सफलता मिलेगी, कोई शुभ सूचना भी इस समय आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, काम की अधिकता रहेगी समय। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और आइए अब ले लेते हैं आज का तीसरा सवाल। तो पंडित जी, आज का तीसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न हमें नाजिया ने लिखा है, पंजाब से लिखती हैं ये। अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हैं। इनके भाई की जन्म तारीख है 30 जनवरी 2002, 7 बजे शाम को, और जन्म स्थान है अबोहर, पंजाब। ये कह रही हैं कि मेरे भाई का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अभी बीए कर रहा है, बीए के बाद उसे क्या करना चाहिए, और पेट में समस्या उसके लगातार बनी रहती है। नाजिया, आपके भाई साहब की कुंडली बनती है कर्क लग्न की और सिंह राशि की। मैं ये कहूँगा कि बीए के बाद आप अपने भाई साहब को या तो एमबीए करवा दीजिए या इनको बीएड करवा करके शिक्षा क्षेत्र में ले जाइए, वो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। कुंडली में गुरु राहु का संबंध बना हुआ है तो निश्चित रूप से लीवर की समस्याओं का और पेट की समस्याओं का ध्यान बनाए रखना होगा। फिलहाल आप अपने भाई साहब को एक मोती बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा करके इनको जरूर पहना दीजिए। और दूसरा, इनको बोलिए कि ये हर शनिवार को खाने पीने की चीज़ों का दान करें तो वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त हो गया आज के आखिरी सवाल लेने का। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का आखिरी सवाल किसका ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न प्रखर गुप्ता जी ने हमें लिखा है, उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। इनकी जन्म तारीख है 22 जुलाई 2003, 7:40 प्रातः। जन्म स्थान है मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मुझे आगे व्यवसाय में जाना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए, और अगर मैं नौकरी करूं तो क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। प्रखर, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष राशि। देखिए, आपकी कुंडली में नौकरी की संभावनाएं बहुत बढ़िया हैं
और अगर आप प्रयास करें तो शिक्षा क्षेत्र में या बैंकिंग के क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं और बाद में प्रशासनिक सेवा की तैयारी भी कर सकते हैं। आप ऐसा करिए, एक पीला पुखराज बनवा के पहन लीजिए। लगभग 6-7 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे एक आप पीला पुखराज बनवा करके जरूर पहन लें। और दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय आप नमः शिवाय का जप करें। अगर ये काम आप करते हैं तो एक तो स्वास्थ्य बेहतर होगा, दूसरे करियर में ज़्यादा एकाग्र होंगे और तीसरे करियर में बेहतर सफलता आपको मिल पाएगी। पंडित जी, एक सवाल था, क्या ग्रहों की जो दृष्टि होती है वो भी उच्च या नीच होती है? बिल्कुल। देखिए, ग्रहों के बारे में लोग ऐसा समझते हैं कि जब ग्रह अपनी उच्च राशि पे देखते हैं तो उनकी दृष्टि उच्च की हो जाती है, या बहुत बार ऐसा समझते हैं कि जब अपनी नीच राशि को देखते हैं तो ग्रहों की दृष्टि नीच की हो जाती है। ग्रहों की दृष्टि उच्च या नीच की नहीं होती। ग्रहों की दृष्टि उच्च की होगी या नीच की होगी ऐसा कोई वर्णन नहीं है। ये बात जरूर है कि जो ग्रह है जब वो अपने भाव को देखता है तो उस भाव को प्रबल कर देता है, या अपने मित्र को देखता है तो मित्र को लाभ पहुंचाता है, या अगर कुंडली का शुभ ग्रह है तो वो कुंडली के गुणों को अच्छा कर देता है। लेकिन ग्रह की दृष्टि कभी उच्च या नीच की नहीं होती। ग्रहों की दृष्टि के बारे में ये भी समझिए कि बृहस्पति मान लिया मकर में बैठा है और कर्क राशि को देख रहा है तो आप ये नहीं कहेंगे कि उसकी दृष्टि उच्च की हो गई है। तो ग्रहों की दृष्टि सामान्य होती है। दृष्टि के शुभ और अशुभ प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन ग्रहों की दृष्टि अलग से उच्च या नीच की नहीं होती। ये बात अवश्य ही समझ लेनी चाहिए। जिनका जन्मदिन 28 मई 2023 को आने वाला है, आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 28 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान आपको बनाए रखना होगा। करियर में कुछ बदलाव करेंगे तब आपको सफलता मिलेगी। धन के मैनेजमेंट पर ध्यान बनाए रखना होगा। साल के अंत में आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आइए अब जानते हैं आज की जिज्ञासा। आज की जिज्ञासा है कि शादी विवाह में आपको कार्ड मिलते हैं, शादी विवाह में निमंत्रण मिलते हैं, समय बीत जाता है, तो शादी विवाह के पुराने निमंत्रण पत्र का और पुराने कार्ड्स का क्या करें? देखिए, जो शादी के निमंत्रण पत्र होते हैं या शुभ कार्यों के निमंत्रण पत्र होते हैं, उन पर देवी देवता के चित्र होते हैं या देवी देवता की स्तुति होती है, और इनको बड़े ही पवित्र भाव से, बड़े ही प्रेम से आपको दिया जाता है। पुराने हो जाने पर इनको या तो जल प्रवाहित कर दें या मिट्टी में दबा दें। इधर उधर फेंकना इनको उचित नहीं होगा। और आइए जानते हैं 28 मई 2023 यानी कि रविवार का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 28 मई 2023 दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपका नाम और आपका यश बढ़ेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 28 मई 2023
शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और आइए अब जानते हैं आज की गुड लक राशि। हम आपको अलग अलग राशियों के लिए ये बता रहे हैं कि उन्हें पैसा लगाना कहाँ चाहिए, उन्हें पैसे का इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। आज की जो गुड लक राशि है वो राशि है वृषभ राशि। चांदी और सफेद धातुओं के व्यवसाय में अगर आप पैसा लगाएं तो आपको विशेष लाभ होगा। गोल्ड में, सोने में इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए और मंगलवार के दिन आप इन्वेस्टमेंट ना करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय। जी, बहुत बार प्रयास करने के बावजूद अगर आपका स्थान परिवर्तन ना हो पा रहा हो, आप ट्रांसफर चाहते हो, चेंज ऑफ प्लेस चाहते हो, नहीं हो पा रहा है, क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करिए। सूर्योदय के पहले करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें। हर शनिवार मीठी चीजों का दान करें। अगर ये उपाय निरंतर 1 महीने से लेकर के 3 महीने तक किया जाए तो आपका मनचाहा स्थान परिवर्तन अवश्य हो जाएगा। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT पर, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।